इस वीडियो में 2 अध्याय होने वाले हैं, तो ध्यान से आप सभी पूरा सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलर्कोपाख्यान का आरंभ नाग कुमारों के द्वारा ऋतध्वज के पूर्व वृत्तांत का वर्णन। सुमति कहते हैं, पिताजी, प्राचीन काल की बात है, शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करने के कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओं वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहां खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अश्वतर नामक नाग के 2 पुत्र नागलोक से पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वे देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहां जो राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेप और भोजन आदि कार्य करते कराते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों नागकुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों का मर्त्यलोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूं। पुत्रों ने कहा, पिताजी, मर्त्यलोक में राजा शत्रुजित के एक पुत्र हैं, जिनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडार हैं। वे राजकुमार माननीय पुरुष को सदा आदर देते हैं। बुद्धिमान एवं लज्जाशील हैं। विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पातालोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है और उनका साथ होने से दिन के सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं। पिता ने कहा, पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है, जिसके गुण का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं, किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हो, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूं। जिसके मित्रोचित गुण का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सत्पुरुषों के बीच में वर्णन करते हो, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋतध्वज तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है? जिसके यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है। उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो सुवर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, वह सब तुम लोग निःशंक होकर उन्हें दे सकते हो। जो सुहृदों का उपकार करते, शत्रुओं को हानि पहुंचाते तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी, वे तो कृतकृत्य हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है? उनके घर पर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं। उनके घर में जो रत्न है, वे हमारे पाताल में कहाँ हैं? वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं?
उनमें जो विज्ञान है वह और किसी में नहीं है। पिताजी, वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य है। पिता ने कहा, पुत्रो, असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है? जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को संयम में रखकर उद्यम में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्रों योजन दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाले होने पर भी यदि आगे पैर न बढ़ावे तो एक पग भी नहीं जा सकते। उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ गमय और अगमय नहीं होता, उनके लिए सब एक सा है। कहा यह भूमंडल और कहा ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्रो, महाभाग राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता हो बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र ऋण से उऋण हो सको। पुत्रों ने कहा, पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमारावस्था की एक घटना बतलाई थी। वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजित के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गालव। वे बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिनसे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना नहीं चाहते। राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न हो लंबी सांसें ले रहा था। इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्य देव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा। इसलिए संसार में इसका कुवलय यानी कुभूमि, वल्यमंडल नाम प्रसिद्ध होगा। द्विज श्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहता है, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुवलयाश्व कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूं। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। भूपाल, अब मैंने यह अश्वरत्न तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप न होने पाए। गालव मुनि के यह कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौट गए। तो चलिए अगले अध्याय की ओर, यानी अध्याय 12 की ओर। पाताल केतु का वध और मदालसा के साथ ऋतध्वज का विवाह। पिता ने पूछा, पुत्रो, महर्षि गालव के साथ जाकर राजकुमार ऋतध्वज ने वहां जो जो कार्य किया उसे बतलाओ। तुम लोगों की कथा बड़ी अद्भुत है। पुत्रों ने कहा, महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रहकर राजकुमार ऋतध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया। वीर कुवलयाश्व गालवाश्रम में ही निवास करते हैं। इस बात को वह मदोन्मत्त नीच दानव नहीं जानता था। इसलिए स्वंध्योपासन में लगे हुए गालव मुनि को सताने के लिए वह शूकर का रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचाया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। बाण से आहत होकर वह अपने प्राण बचाने की धुन में भागा और वृक्ष तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। वह घोड़ा भी मन के समान वेग से चलने वाला था।
उसने बड़े वेग से उस सुअर का पीछा किया। वाराह रूपधारी दानव तीव्र वेग से भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक जगह पृथ्वी पर विवर के आकार में दिखाई देने वाले गढ़ के भीतर बड़ी फुर्ती के साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे हुए उस भारी गढ़ में कूद पड़े। उसमें जाने पर राजकुमार को वह सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर चहार दीवारी बनी हुई थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तू किसकी कन्या है? किस काम से जा रही है? उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्य से चकित हो रहे थे। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा, एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक सोने का बना है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी थी, जो कामनायुक्त रति सी जान पड़ती थी। चंद्रमा के समान मुख, सुंदर भौहें, कुंदरू के समान लाल ओठ, छरहरा शरीर और नील कमल के समान उसके नेत्र थे। अनंगलता की भांति उस सर्वांग सुंदरी रमणी को देखकर राजकुमार ने समझा, यह कोई रसातल की देवी है। उस सुंदरी बाला ने भी मस्तक पर काले घुंघराले बालों से सुशोभित उभरी हुई छाती, स्थूल कंधों और विशाल भुजाओं वाले राजकुमार को देखकर साक्षात कामदेव ही समझा। उनके आते ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गई, किंतु उसका मन अपने वश में न रहा। वह तुरंत ही लज्जा, आश्चर्य और दीनता के वशीभूत हो गई। सोचने लगी, ये कौन है? देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग अथवा विद्याधर तो नहीं आ गए, या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य है? यो विचार कर उसने लंबी सांस ली और पृथ्वी पर बैठकर सहसा मूर्छित हो गई। राजकुमार को भी कामदेव के बाण का आघात सा लगा। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणी को आश्वासन दिया और कहा, डरने की आवश्यकता नहीं। वह स्त्री, जिसे उन्होंने पहले महल में जाते हुए देखा था, ताड़का पंखा लेकर व्यग्रतापूर्वक हवा करने लगी। राजकुमार ने आश्वासन देकर जब उससे मूर्छा का कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित हो गई। उसने अपनी सखी को सब बातें बता दी। फिर उस सखी ने उसकी मूर्छा का सारा कारण, जो राजकुमार को देखने से ही हुई थी, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वह स्त्री बोली, प्रभो, देवलोक में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा हैं। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या है। इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के ही भीतर है। एक दिन यह मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी। उसी समय उस दुरात्मा दानव ने विकारमयी माया फैलाकर इस असहाय बालिका को हर लिया। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थी। सुना है, आगामी त्रयोदशी को वह असुर इसके साथ विवाह करेगा, किंतु जैसे शूद्र वेद की श्रुति का अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार वह दानव भी इस सर्वांग सुंदरी मेरी सखी को पाने के योग्य नहीं है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उस समय कामधेनु ने आकर आश्वासन दिया, बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। महाभागे, मर्त्यलोक में जाने पर इस दानव को जो अपने बाणों से बींध डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र यह सुयोग प्राप्त होने वाला है। यह कहकर सुरभि देवी अंतर्धान हो गईं। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्करमाली की पत्नी हूं। शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला, तब से उत्तम व्रतों का पालन करती हुई दिव्य गति से भिन्न भिन्न तीर्थों में विचरती रहती हूं। अब मैं परलोक सुधारने में ही लगी हूं। दुष्टात्मा पाताल केतु आज वाराह का रूप धारण करके मर्त्यलोक में गया था। सुनने में आया है, वहां मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसको अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं इस बात का ठीक ठीक पता लगाने के लिए ही गई थी। पता लगाकर तुरंत लौट आई। सचमुच ही किसी ने उस अथम दानव को बाण से बींध डाला है।
अब मदालसा मूर्छित होने का कारण सुनिए। मानद, आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया, किंतु यह पत्नी होगी किसी और की, जिसने उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाया है। यही कारण है जिससे इसको मूर्छा आ गई। अब तो जीवन भर इसे दुख ही भोगना है, क्योंकि इसके हृदय का प्रेम तो आप में है और पति कोई और ही होने वाला है। सुरभि का वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसी के प्रेम से दुखी होकर यहां चली आई, क्योंकि मेरे लिए अपने शरीर में और सखी में कोई अंतर नहीं है। यदि यह अपनी इच्छा के अनुसार किसी वीर पति को प्राप्त कर लेती तो मैं निश्चिंत होकर तपस्या में लग जाती। महामते, अब आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और कैसे यहां पधारे हैं? आप देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग अथवा किन्नरों में से तो कोई नहीं है, क्योंकि यहां मनुष्य की पहुंच नहीं हो सकती और मनुष्य का ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता। जैसे मैंने सब बातें सच सच बताई हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक ठीक कहिए। कुवलयाश्व ने कहा, धर्मज्ञ, तुमने जो यह पूछा है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, इसका उत्तर सुनो। मैं आरंभ से ही अपना सब समाचार बतलाता हूं। शुभे, मैं राजा शत्रुजित का पुत्र हूं और पिता की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए महर्षि गाल्व के आश्रम पर आया था। वहां मैं धर्मप्रायण मुनियों की रक्षा करता था, किंतु मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए कोई दानव शुकर का रूप धारण करके आया। मैंने उसे अर्धचंद्राकार बाण से बींध डाला। मेरे बाण की चोट खाकर वह बड़े वेग से भागा। तब मैंने भी घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा किया। फिर सहसा वह वाराह एक गढ़ में गिर पड़ा। साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा। उस घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं कुछ काल तक अंधकार में अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किंतु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस सुंदर महल में आ गया। यह मैंने सच्ची बात बतलाई है। मैं देवता, दानव, नाग, गंधर्व अथवा किन्नर नहीं हूं। देवता आदि तो मेरे पूजनीय हैं। कुंडले, मैं मनुष्य ही हूं। तुम्हें इस विषय में कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर अपनी सखी के सुंदर मुख की ओर देखा, किंतु कुछ बोल न सकी। उसकी सखी ने फिर प्रसन्न होकर कहा, वीर, आपकी बात सत्य है, इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी सखी का हृदय और किसी को देखकर आसक्त नहीं हो सकता। अधिक कमनीय कांति चंद्रमा को ही प्राप्त होती है, प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। देवी विभूति धन्य पुरुष को ही प्राप्त होती है। धृति धीर को और क्षमा उत्तम पुरुष को ही मिलती है। इसमें संदेह नहीं कि आपने ही उस नीच दानव का वध किया है। भला गोमाता सुरभि मिथ्या कैसे कहेंगी? मेरी यह सखी बड़ी भाग्यशालिनी है। आपका संबंध पाकर यह धन्य हो गई। वीर, जिस कार्य को विधाता ने ही रच रखा है, उसे अब तुम भी पूर्ण करो। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता के अधीन हूं, उनकी आज्ञा के बिना इस गंधर्व राजकन्या से किस प्रकार विवाह करूं? कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। यह देवकन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे, अतः इसके साथ अवश्य विवाह कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब कुंडला ने विवाह की सामग्री एकत्रित करके अपने कुलगुरु तुम्बुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिए तत्काल वहां आ पहुंचे। मदालसा के प्रेम से और कुंडला का गौरव रखने के लिए उन्होंने आने में विलंब नहीं किया। वे मंत्र के ज्ञाता थे, अतः अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया और मंगलाचार के अनंतर कन्यादान करके वैवाहिक विधि संपन्न की। फिर वे तपस्या के लिए अपने आश्रम पर चले गए। तदंतर कुंडला ने अपने सखी से कहा, सुमुखी, तुम जैसी सुंदरी को राजकुमार ऋतध्वज के साथ विवाहित देखकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब मैं निश्चिंत होकर तपस्या करूंगी और तीर्थों के जल से अपने पापों को धो डालूंगी, जिससे फिर मेरी ऐसी दशा न हो। इसके बाद जाने के लिए उत्सुक हो कुंडला ने बड़ी विनय के साथ राजकुमार से भी वार्तालाप किया। इस समय अपनी सखी के प्रति स्नेह की अधिकता से उसकी वाणी गदगद हो रही थी। कुंडला बोली, प्रभो, आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है।
आप जैसे लोगों को कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता, फिर मुझ जैसी स्त्रियां तो दे ही कैसे सकती हैं। किंतु इस मदालसा के स्नेह से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न कर दिया है। इसीलिए मैं आपको कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रही हूं। पति को चाहिए कि सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। जब पति पत्नी प्रेमवश एक दूसरे के वशीभूत होते हैं, तब उन्हें धर्म, अर्थ, काम तीनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही निर्भर है। राजकुमार, स्त्री की सहायता लिए बिना पुरुष किसी देवता, पितर, भृत्य और अतिथियों का पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पतिव्रता पत्नी की रक्षा करता है, तब वह पुत्रोत्पादन के द्वारा पितरों को, अन्न आदि के द्वारा अतिथियों को और पूजा अर्चा के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। स्त्री भी पति के बिना धर्म, अर्थ, काम एवं संतान नहीं पा सकती। इसलिए पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही त्रिवर्ग का सुख निर्भर करता है। आप दोनों नवदंपति के लिए ये बातें मैंने निवेदन की है। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रही हूं। यूं कहकर कुंडला ने अपनी सखी को गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार करके वह दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। ऋतध्वज ने भी मदालसा को अपने घोड़े पर बिठाया और पातालोक से निकल जाने की तैयारी की। यह बात दानवों को मालूम हो गई। उन्होंने सहसा कोलाहल मचाना आरंभ किया। पाताल केतु जिस कन्या रत्न को स्वर्ग से हर लाया था, उसे यह राजकुमार चुराए जाता है। यह समाचार पाते ही परिघ, खड्ग, गदा, शूल, बाण और धनुष आदि आयुध से सजी हुई दानवों की विशाल सेना पाताल केतु के साथ वहां आ पहुंची। उस समय खड़ा रह कहते हुए बड़े बड़े दानवों ने राजकुमार ऋतध्वज पर बाणों और शूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और खेल खेल में ही दानवों के सब अस्त्र शस्त्र काट गिराए। क्षण भर में ही पातालोक की भूमि ऋतध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न हुए खड्ग, शक्ति, रिष्टि और सायकों से आच्छादित हो गई। तदंतर राजकुमार ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया और उसे दानवों पर छोड़ दिया। उसकी प्रचंड ज्वाला से पाताल के तुसहित समस्त दानव दग्ध हो गए। उनकी हड्डियां चटक चटक कर राख हो गईं। जैसे कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में सगर पुत्र भस्म हो गए थे, उसी प्रकार ऋतध्वज की शराग्नि में संपूर्ण दानव जल मरे। इस प्रकार बड़े बड़े दानवों का वध करके राजकुमार फिर अपने अश्व पर सवार हुए और उस स्त्रीरत्न के साथ अपने पिता के नगर में आए। पिता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने पाताल में जाने, कुंडला के दर्शन होने, मदालसा को पाने और दानवों से युद्ध करने आदि का सब समाचार सुना दिया। यह सब सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम सुपात्र और महात्मा हो। तुमने मुझे तार दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्म का पालन करने वाले मुनियों की भय से रक्षा हुई है। मेरे पूर्वजों ने अपने कुल को यश से विख्यात किया था। मैंने उस यश को फैलाया था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। पिता ने जो यश, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणी का माना गया है। जो अपनी शक्ति से पिता की अपेक्षा भी अधिक पराक्रम दिखाए, उसे विद्वान पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं। किंतु जो पिता द्वारा उपार्जित धन, वीर्य तथा यश को अपने समय में घटा देता है, वह बुद्धिमान पुरुषों द्वारा अधम बताया गया है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी की है। परंतु पातालोक की यात्रा और वहां असुरों का विनाश, वे सब कार्य तुमने अधिक किए हैं। अतः तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषों में है। बेटा, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे अधिक गुणवान पुत्र को पाकर मैं पुण्यवानों के लिए भी स्पृहणीय हो रहा हूं। जिसका पुत्र बुद्धि, दान और पराक्रम में उससे बढ़ नहीं जाता, वह मनुष्य मेरे मतर में पुत्र जनित आनंद को नहीं प्राप्त करता। उस पुरुष को धिक्कार है जो इस लोक में पिता के नाम पर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्र के कार्य से विख्यात होता है, उसी का जन्म सफल है। जो अपने नाम से प्रसिद्ध होता है, वह सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहों के नाम पर ख्यात होता है, वह मध्यम है, तथा जो मातृपक्ष या माता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह अधम श्रेणी का मनुष्य है। इसलिए पुत्र, तुम धन, पराक्रम और सुख के साथ अभ्युदयशील बनो। इस गंधर्व कन्या का तुमसे कभी वियोग न हो। इस प्रकार बारंबार भांति भांति के प्रिय वचन कहकर पिता ने ऋतध्वज को हृदय से लगाया और मदालसा के साथ उन्हें राजमहल में भेज दिया।
राजकुमार ऋतध्वज अपनी पत्नी के साथ पिता के नगर में तथा उद्यान, वन एवं पर्वत शिखरों पर आनंदपूर्वक विहार करते रहे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति के साथ रहकर आनंद भोगती थी।